नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। जन्म के बाद सबसे पहला शब्द जो हमने बोलना होगा वह हम नहीं जानते हैं विराम, लेकिन यकीनन हमारे बड़ों की स्मृति में वह जरूर होगा जिनकी खुशी उस वक्त हमारी पहली बुदबुदाहट या चहक से दोगुनी हो गई होगी। तब उनका आह्लाद देखने लायक रहा होगा विराम। हमारे मुंह से निकली अस्पष्ट सी ध्वनि से उन्होंने कुछ मिलते जुलते शब्दों की कल्पना की होगी विराम। किसी को मम्मा, किसी को माँ, किसी को दादा, बाबा, पापा जैसे ही कुछ सुनाई दिया होगा पैरा। हमारे जीवन में भाषा का आगमन उत्सव की तरह खुशियाँ बिखेरता है। जैसे जैसे हम जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारी भाषा भी एक लंबी यात्रा तय करती जाती है। अबोध बच्चे से परिपक्व होते होते हमारी भाषा काफ़ी हद तक हमारे व्यक्तित्व और आचरण का आईना सी बनती जाती है विराम। बोलचाल की भाषा में शब्दों के चयन और लहजे से ही परिवार, हमारे देश, क्षेत्र, यहाँ तक कि हमारी शिक्षा और समझ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है विराम पैरा। शुरुआत में भले ही हम एक अर्थहीन ध्वनि के साथ भाषा में प्रवेश करते हैं, पर उसी क्षण से बोलने में सीखने समझने का यह रोमांचकारी सफ़र शुरू हो जाता है। जैसे भोजन, वायु और जल मनुष्य के लिए बेहद जरूरी है, उसी तरह खुद को सही तरीके से अभिव्यक्त करना भी उतना ही आवश्यक है विराम। बिना इसके संवाद मुश्किल है। हालांकि यह भी सही है कि कई बार हमें संकेतों में भी यह देह भाषा से भी अपनी बात कहनी या संप्रेषित करनी होती है, लेकिन वह किसी विशेष कारणों या विवशता में किया जाना जरूरी होता है पैरा। सार्थक और सटीक अभिव्यक्ति के लिए एक सही भाषा का होना बहुत जरूरी माना गया है विराम। इस प्रयोजन से छात्र जीवन से ही इसके उपाय भी किए जाते हैं। शिक्षा के दौरान ही भाषा को एक विषय की तरह पाठ्यक्रम में शामिल करके उसका व्यवस्थित अध्ययन करवाया जाता है विराम। पारह खड़ी से लेकर शब्दों, वाक्यों के निर्माण की प्रक्रिया समझाई जाती है। व्याकरण में हमें अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना सिखाया जाता है, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य, फिर वाक्यों में शब्दों का चमत्कार, उससे निकलने वाले अर्थ और व्यंजनाएं विराम। शब्दों के प्रयोग मात्र को बदलकर उसके विभिन्न अर्थ निकलने का ऐसा जादू कि कहें कुछ और सामने वाला सुने कुछ, समझे कुछ। भाषा का श्रृंगार, उसकी अलंकारिता, यही सब सीखते सीखते व्यक्ति भाषा के प्रयोग में समृद्ध और बोलने के मामले में प्रभावी होता जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम हमेशा इस सीखे हुए का सही और विवेकपूर्ण उपयोग करने के प्रति जागरूक रह पाते हैं विराम। जिसमें हम संबोधित होते हैं, क्या उस समय सामने वाले की मनः स्थिति
और उसके सम्मान का ध्यान रखकर उचित शब्दों का चयन कर बोल पाते हैं। पैरा सम्मान सूचक शब्दों और वाक्यों का बहुत महत्व होता है। जरा सी गलती हमारे व्यक्तित्व पर तो प्रश्न चिन्ह लगाती है, वहीं सामने वाले की भावनाओं को आहत भी कर सकती है। कुछ ऐसे जटिल शब्द भी होते हैं जिनके उच्चारण में हम अक्सर हंसी का पात्र बन जाते हैं। हमारे बोलने में हमारे शब्द भंडार का बहुत महत्व होता है। किसी शब्दकोश की तरह हमारे ज्ञान में बहुत सारे शब्दों को अपनी याद में बनाए रखने का प्रयास हमेशा फायदेमंद सिद्ध होता है। विराम हम शब्दों के सही अर्थ तो सीखते ही हैं, अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल हमें सीखते जाना चाहिए। विराम जैसे जैसे हमारी जान पहचान का दायरा विस्तृत होता है या हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का असर भी हम पर होने लगता है। भाषा के ज्ञान और गहरे उतर को यह समझना भी विकसित होती है कि अपनेपन की भाषा अलग है, जो क्षेत्र विशेष से जुड़े आम बोलचाल के शब्दों के प्रयोग और उनके अनूठे उच्चारण के प्रयोग से आती है। विराम जबकि कार्यालयीन या औपचारिक भाषा का तौर तरीका पूरी तरह भिन्न होता है। विराम पैरा बोलचाल में व्यक्तिगत विकल्प भी संभव है। हम किन शब्दों का उपयोग करना पसंद करते हैं और किस तरह का लहजा प्रयोग कर बोलते हैं, यह व्यक्ति विशेष पर भी थोड़ा बहुत निर्भर करता है। विराम यही कारण है कि किसी देहात में जहाँ शिक्षा का अभाव होने पर भी लोगों से मधुर गरिमापूर्ण आत्मीय भाषा सुनने को मिल जाती है, वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त और शिष्टाचार के सभी गुर सीखे व्यक्ति से ओछे और निरंतर शब्दों से युक्त अप्रिय वाक्य सुनकर मन क्षोभ से भर उठता है। विराम जरूरी नहीं कि अच्छी तालीम से ही किसी की भाषा बेहतर हो जाती है। विराम पैरा इस बात की परवाह किसी को नहीं कि कभी कभी हम निर्देशात्मक वाक्यों का इस्तेमाल हास्यपूर्ण तरीके से करके घबराहट पैदा करने की कोशिश कर देते हैं। विराम जहाँ संवेदनात्मक वाक्यों की आवश्यकता होती है, वहाँ कठोर शब्दों से बने वाक्यों का प्रयोग करते हैं। विराम अवसर और परिस्थिति की गंभीरता को समझे बिना मजाक करते हैं। बोलचाल में भाषा का पतन इसी तरह शुरू होता है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2020 की डिक्टेशन जो कि न्यूज़पेपर में से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और आज से दोबारा से लाइव सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं, 2 दिन ऑफ थे, तो आज से फिर सभी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशंस यूट्यूब पर राजस्थान हाई कोर्ट के। धन्यवाद।